जय हिंद साथियों। भारत का एजुकेशन सिस्टम देखकर लगता है हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक पागल हो गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत का बच्चा तो इंग्लिश जानता है, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा छोड़ो, यहाँ के शिक्षक भी मदरसे के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो आस्ते आस्ते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर एक बम गिराया गया है जिसका नाम है पेट्रोल पंप। अभी गूगल पर सर्च किया जाए तो उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल अगर किसी कंट्री में सेल हो रहा है तो वो इथियोपिया है। उसके बाद दूसरे नंबर में दुनिया पे सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में है, जो कि रिसेंटली अभी 458 रुपए यानी 458 रुपीज पर लीटर पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल मिल रहा है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसे मजीद कीमतों में इजाफा हो सकता है, यानी 500 रुपए पर लीटर या 600 रुपए पर लीटर जा सकता है। आपकी जो जितनी भी पार्टी है सब जाहिल है। अच्छा, एक रूस आपको पेट्रोल सस्ता दे रहा था, रशिया आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा था, क्यों नहीं लेते? ठीक है, इसका मतलब है गुलाम है आप। नहीं अमेरिका के डॉलर में सिर्फ किलेंगे, आप चाइनीज पैसों में लेन देन करें। वो ईरान वाले कह रहे हैं कि चाइनीज करेंसी में करें तो करें ना भाई, अपने मुल्क के मफाद के लिए। इंडिया नहीं कर रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुसलमान तो इंडिया के बहुत से एरियाज में हैं, मेजोरिटी में हैं। बहुत से ऐसे सिटीज हैं इंडिया के जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में है, फिर वो भी पाकिस्तान के साथ आ जाए। हैदराबाद की बात करें, वो भी हमारे साथ आने को तैयार हैं। गुजरात के लोग भी हमारे साथ आने को तैयार हैं, और जूनागढ़ के लोग भी हमारे साथ आने को तैयार हैं। जूनागढ़ का वाली जो है वो देखिए कराची में रह रहा है, उधर वो लोग पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं उधर जूनागढ़ में। जी, जूनागढ़ में। गुजरात में भी लोगों ने पाकिस्तान के झंडे छतों के ऊपर रखे हुए हैं। ये क्या बात करता है यार? ऐसे मतलब पॉसिबल तो नहीं है ना। मैंने मतलब ऐसे कोई इक्का दुक्का वाकयात हो सकते हैं जो कि मेरे ख्याल में आपको लगता है कि स्टेट के अंदर रह के कोई इसके हवाले से सर्च हम जरूर करेंगे, लेकिन स्टेट के अंदर रहते हुए यहाँ नेट पे जाके रिसर्च करें, इंडिया के कितने इलाकों में पाकिस्तान का झंडा लोगों ने छत के ऊपर रखा हुआ है। एक तो जूनागढ़ का आपने बताया, इसके हवाले से हम जरूर सर्च करें। गुजरात के हवाले से करें, हैदराबाद के हवाले से करें, मकबूजा कश्मीर के हवाले से करें। मकबूजा कश्मीर में तो बहुत ज्यादा हैं। चले ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये दुकानें इतने जल्दी बंद हो जाती हैं, बिजनेस होता ही रात को, दिन में तो लोग बाहर निकलते ही नहीं है, रात में ही निकलते हैं। और आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? और ये लॉकडाउन अभी कोरोना वाली सिचुएशन के हवाले से क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि ये खत्म होना चाहिए। गर्मी की वजह से जो है बहुत ज्यादा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। दिन में कस्टमर नहीं होता, रात में कस्टमर आता है, लाइटें बंद कर देते हैं, मॉल की पूरा बंद कर देते हैं। बहुत परेशानी हो रही है कस्टमर को काम करके देने में। मतलब हम लोगों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कैसे निकलेगा? मेंटेनेंस है, किराया निकल पा रहा है ना मेंटेनेंस निकल पा रहा है। भाई 4-4 लाख रुपए किराया है एक शॉप का। हाँ, एक शॉप, किसी का 5 लाख है, किसी का 6 लाख है, ये भी है। और जनता माफ नहीं करेगी। और दूसरा की किराया कैसे निकलेगा? काम करने देंगे तो होगा ना। इधर कस्टमर आते हैं 8 बजे आते हैं, 9 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं, बोलते बंद करो। अभी 5 बजे दफ्तर से छुट्टी होगी, लोग घर पे जाएंगे, आराम करेंगे, तो फिर एकदम थोड़ी कोई निकलते तो बहुत से ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। 7-8 बजे बेचारे आते हैं इधर जैसे आते हैं, जैसे कस्टमर इधर दुकानों पे जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, बोले बंद करो, बाहर निकालो सबको। कैसे काम करेंगे लोग? खुदकुशियां करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए वो भी कुछ कमा नहीं पा रहे। कुछ कमा नहीं पा रहे भाई। अभी वो लोग करेंगे क्या करेंगे? और कोई हल नहीं होगा भाई। आप यकीन करो, कल मैंने मस्जिद में दुआ की, मैं इतने कर्जे में आ गया, मैंने दुआ की अल्लाह मौत दे दे। क्यों दुआ की? क्यों आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया? कर्जा चढ़ गया क्यों? लाखों रुपए, मिलियन ऑफ रुपीज चढ़ा होगा। लाखों रुपए चढ़ गया भाई। अभी हम क्या करें? इनकी मतलब हुकूमत को हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन टैक्स तो पूरा लिया जाता है, लेकिन पब्लिक को फैसिलिटी नहीं देते। इसकी क्या वजह है? कोई फैसिलिटी नहीं है, सारा पैसा करप्शन की नजर हो रहा है। अब अल्लाह इनको हिदायत दे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हमारे लिए कुछ आसानी के मामला करे। आसानी के मामला आपको लगते होंगे या मतलब नहीं लगता है कि कोई आसानी के मामला होंगे, क्योंकि कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जहाँ आप जरा सा कुछ बोलोगे आपके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो ये मसले हैं। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके एक छोटी सी वीडियो पे एक्शन ले लेते। अब क्या समझते हैं लॉकडाउन ने कितने इम्पैक्ट किया बिजनेस को? बिजनेस को बहुत असर पड़ा है। यहाँ पे देखें, अगर जल्दी बंद करने के बाद भी पीछे आप देखें, ट्रैफिक के अंदर इतना पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। आधी मार्केट है यहाँ की खोली। ट्रैफिक अगर आप देखें पीछे, ट्रैफिक अभी भी जाम है, गाड़ियाँ आप देखें हजारों की तादाद में आ रही जा रही है। ट्रैफिक जाम हो गया, पेट्रोल तो उससे ज्यादा वेस्ट हो रहा है। और ये जो आपकी दुकानें, आधी मार्केट है यहाँ की खोल दी है, आधी मार्केट है दूसरी जगह की खोली हुई है। सब जगह या तो प्रॉपर लॉकडाउन करे तरीके से,
या तो फिर खोल दे, क्योंकि इस तरीके से कस्टमर भी हमारा बहुत टूटता है। बोलता है आपकी मार्केट आते हैं वो बंद होती है, वहाँ की मार्केट खुली हुई है। अभी हमारे कस्टमर आ रहे हैं, बोले हमारी बल्दिया की मार्केट खुली हुई है। सदर में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला सदर है, उसके बाद यहाँ पे ये हालात कर दी इन लोगों ने। अब क्या समझते हैं, ऐसा लगता है कोरोना दोबारा आ गया? कोरोना लग रहा है आपको जैसे कोरोना के अंदर हालात खराब थे? वो सिर्फ हुकूमत से ज्यादा, कोरोना से ज्यादा बुरे हालात नहीं। कोरोना में तो फिर हमें जैसे जैसे करके काम करने की इजाजत थी। ये हालात जो है ना, आपने हमारे को चारों तरफ से बंद कर दिया। ना आप हमें काम करने दे रहे हो, ना आप हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। पेट्रोल पे पैसे दिन ब दिन माशाल्लाह से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आर्मी मार्केट के हिसाब से अगर रेशो लगाया जाए तो बहुत ज्यादा पैसे है पाकिस्तान के अंदर। सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये पहलगाम इंडिया पाकिस्तान पे, आपका क्या ख्याल है ये किन लोगों ने किया था जो 1 साल पहले वहां पे जो कुछ हुआ, और फिर जो इंडियन ने किया? पहलगाम जो है जिस तंजीम ने किया था उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी, नॉट वंस बट ट्वाइस। फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा तो फिर उन्होंने पैंतरा बदला कि नहीं 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 वो तो जनाब हमारा सिस्टम हैक हो गया था, इस वजह से हो गया, वो हो गया। तो आपको पता है उस चीज का? मुझे एक बात बताएं जौहर साहब, जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने काकूल अकेडमी के अंदर खड़े होकर कहा कि आओ इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, तो वाज नॉट दैट अ गुड जस्टिफिकेशन कि आओ इन्वेस्टिगेट कर ले? इससे बेहतर और पाकिस्तान का वजीर आजम इंडिया को क्या प्रपोजल देगा? इस सवाल का जवाब देंगे या काउंटर सवाल ही करेंगे? मुझे पठानकोट पे क्या हुआ था, व्हाट एक्सपीरियंस इंडियंस हैव ऑफ आवर कोऑपरेशन। उन्होंने टीम तक को इजाजत दी वहां आने की, उसके बाद क्या हुआ? नहीं जी ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो जब फॉल्स फ्लैग ही आपने कहना है, चुप कर बे कुत्ते। यूएई जो है वो पाकिस्तानियों को तो निकालता चला जा रहा है, पाकिस्तान से कुछ नाराजगी भी लग रही है। लेकिन सर भारत में उन्होंने कहा है कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पीएम मोदी का जो विजिट आज हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखिए यूएई को चाहिए दोस्त, उसके दोस्त कम हो रहे हैं। उन्होंने जो अब्राहमिक अकॉर्ड के तहत इजराइल के करीब आए तो बेसिकली तो वो अपने घर से दूर हो गए। घर क्या था? जीसीसी, जो 6 ममालिक की एक ग्रुपिंग है, उनमें से एक बहरीन ही उनके साथ था, और उसकी भी कितनी को रेलेवेंस, कितनी को वैल्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आपको पता है। तो द पॉइंट इज हियर वेरी क्लियर कि उनको दोस्त चाहिए, और उनके नए दोस्त हैं इंडिया एंड इजराइल। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। पता होगा कि हम अगर बात करें साइंस की, आईटी की, तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो है जब वो वहाँ से निकलता है तो ना किसी अच्छे फॉर्म पे नौकरी कर सकता है, ना ही वो आईटी के निजाम से जो है उस तरह से वाकिफ होता है। फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है। लिहाजा जो बच्चे मदरसे जाते हैं इन्हें स्कूल भेजा जाए ताकि फ्यूचर में इस एजुकेशन का कोई फायदा हो सके। क्या मस्त प्लान है। कहना चाहेंगे आप इंडिया के इस मुद्दे पर? पाकिस्तान में देखो तो आप कराची में देख सकते हो, लाहौर में देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि हिंदुइज्म के लिए, हमारे लिए नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग उसको कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। इवन तो हम लोग उसको तो तोड़ भी नहीं रहे, ना उस पर कोई बैन कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम उनको खुद ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम आपने पहले खुद बात की कि होली मना रहे हैं, ठीक है, जबकि हमारा अपना कल्चर नहीं है, लेकिन हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम उनको खुद ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग अपनी चीजों को खुद साइड पे करके हम उनके पूरे कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। चाह रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली कि हर एक को अपना मजहब, अपना एक एजुकेशन सिस्टम अपने हिसाब से चलाने का पूरा हक है। और हालांकि अगर कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान और भारत या रशिया के बारे में अगर बात की जाए तो भारत परफेक्ट बात है कि भारत अमन पसंद हो ही नहीं सकता। कैसे? आप शकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी। वो इसलिए कि पाकिस्तान और भारत बिल्कुल साथ साथ हैं, और आज तक जितने भी मामलात हुए हैं ये सारे के सारे भारत की तरफ से कभी भी अमन की आवाज नहीं आई। हमारी तरफ से लगता है और हमारी तरफ से पाकिस्तान इज वेरी गुड कंट्री, यानी कि ये हमारा मुल्क जो है ये एक ऐसा मुल्क है कि अमन पसंद है। यहाँ पर रहने वाला पाकिस्तानी और इसके अलावा हर बच्चा वो अमन पसंद है, वो झगड़ा चाहते ही नहीं है इंडिया के साथ। अच्छा बच्चा, तो मैंने तो कितने बच्चों से उनके बारे में बात किया है, वो कहते हैं जी हम तो उन पे बम फेंकेंगे, ये वो। हमारे सिलेबस में कितनी नेगेटिविटी पढ़ाई गई है उनके बारे में, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे दिलों में नफरत नहीं है? मैं आपको चीटिंग करता है तो इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है ना वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है।
पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हमें जरूरत पड़ जाती है भारत की, अब क्या करें? जरूरत देखें, जरूरत हमें तो किसी एज अ मुस्लिम कंट्री हमें जरूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग यानी मुसलमानों पर डिपेंडेंट हो गए, मुस्लिमों पर नहीं। अपने कंट्री अपने इकॉनमी को इस तरह बहाल करें, अपनी यूथ को इस तरह एम्पावर करें कि हमें किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अब लगा मेरा मजाक। लेकिन वो तो रेडी नहीं है। अगर रेडी नहीं है तो फिर पाकिस्तान पहले अपनी हरकतें सुधारे। बात तो उनकी सही है, लेकिन अब आए ना लाइन पे। इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि हम इंडिया के साथ अपना ताल्लुकात बेहतर करें। आपको क्या लगता है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ब्रिक्स में पाकिस्तान का नाम आएगा, लेकिन टेररिज्म का नाम जरूर आएगा कि दुनिया में कहीं भी कोई भी टेररिज्म अगर कर रहा है तो यस, उसके खिलाफ ब्रिक्स स्टैंड करता है, वर्ल्ड स्टैंड करता है, इंडिया स्टैंड करता है। एंड आई डेयर से, जैसे ये डिक्लेरेशन आए, आलिया शो में आलिया जी को कहना चाहिए वी सपोर्ट दिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इवन इफ इट इज पाकिस्तान, इट इज टू बी कंडेम्ड। बिकॉज अगर पाकिस्तान की नीयत सही है, मैं बड़े स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान की नीयत, I don't have to wait for that declaration. मैं उससे पहले ही आपको कहती हूँ कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी हो और उसमें जो भी शामिल हो उसको कंडेम करती हूँ। चले आगे बढ़े। माफ कर दो इन्हें। है कि जो चीज इंडिया हार्ड वर्क से बनाता है, तैयार करता है, पाकिस्तान को वो बड़ी फ्रीली गिफ्ट हो जाती है चाइना की जानिब से। क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें फ्री गिफ्ट मिलती है। इंडिया को भी कुछ सीखना चाहिए इससे। चलो, वो बहुत ही गरीब आदमी खाना को भी लोग मेहनत से बनाते हैं, हमें वो मुफ्त में मिल जाती है। तो मुफ्त में मिलने का मजा ही कुछ और होता है। पाकिस्तान कौन सी सोच, पाकिस्तान कौन इस तरह आदी हो चुकी है। अरे इसी चाइना तक उसके गुण गा रहा है। चाइना भी ये बात मान गया है कि इंडिया बॉस है। ठीक है, और हम जो है अभी तक चाइना के मोहताज हैं। एक सैटेलाइट हम खुद लॉन्च नहीं कर पाते। तो ये तो हमारी बदकिस्मती की नहीं लॉन्च कर पाते, लेकिन ये भी खुशकिस्मती है कि हमें फ्री में मिल जाती है। जो चीजें फ्री में मिल जाती है तो उसमें मेहनत का क्या करना, मेहनत करके वक्त जाए क्या करना, हमें फ्री में ही मिल जाती है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। बीजेपी ने वहाँ पर जो सबसे बड़ा मार्का मारा है वो ममता जी का कला फतह करना है। मगरबी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो किया, इसको बहुत बड़े अपसेट से ताबीर किया जा रहा है। इतने बड़े मार्जिन से उन्हें मगरबी बंगाल में ये कामयाबी कैसे मिल गई? 2014 से लेके बीजेपी बड़ी मेहनत के साथ बंगाल में काम कर रही है। वहाँ उनकी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं थी, 1% भी इनके पास वोट नहीं था, और 2014 से लेके आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये सीट्स बढ़ाती जा रही है। लोकल लेवल पे इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और वहाँ इन्होंने अपना हिंदू वोट उसको कंसोलिडेट किया। ये बड़ी एक फोकस किस्म की एक्टिविटी बीजेपी कर रही थी, जिसका फल उन्हें अब जाके फुल फ्लैश मिला है। दूसरी चीज ये है कि वो ममता जी और कांग्रेस वाले 15 साल हो गए थे, जो नई जनरेशन है तब्दीली चाहती, दुनिया देख रही है वहाँ क्या क्या हो। ये जो ममता जी की जो गवर्नमेंट थी, इसके खिलाफ एक महाज बन रहा था, एक परसेप्शन क्रिएट हो रही, करप्शन के दिन ब दिन एलिगेशंस बढ़ रहे। दूसरा कम्युनल वायलेंस, इतना कम्युनल वायलेंस देख रहे थे बंगाल के अंदर, और इसकी भी जिम्मेदारी ममता जी के खाते में डाल दी। इन्होंने गवर्नेंस ठीक नहीं, बस हवा निकल गई। उनका बच्चा अंग्रेजी बोलता है। 100 साल हमारे ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की है, जाते हुए जबान छोड़ के। एक मामूली जबान ही है ना, अंग्रेज इंडिया का बच्चा बोलता है, तो हमारा क्यों नहीं बोलता? हमारा बच्चा हमेशा इंग्लिश में फेल, उसकी रीजन यही है ना। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो अंदर टीचर भर्ती किया उनको भी इंग्लिश नहीं आती। ये कैसी बात है? अब आपने बात की एजुकेशन के बाद डिफेंस भी हो गया, एजुकेशन भी होगी, मुआशी हालात। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कश्मीरी रियलिटी क्या है? देखिए पाकिस्तानी रियलिटी क्या है? जो भी है कश्मीर अपना ही है वो सारा। इंडियन तो वैसे कब्जा करके बैठे हुए हैं। बाकी रही बात हमारी हुकूमत की, अगर वो तवज्जो करे तो फिर कश्मीर ना 5 मिनट में आजाद हो सकता है। कैसे? ठीक कहा है, उनके अपने अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती। आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो 1 मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर? कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार है उधर हो गया इसलिए। यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग? क्यों गैरतमंद जो लोग हैं ना, गैरतमंद, क्यों मैं कहता हूँ इंडियंस को गैरतमंद? हमेशा मैंने जब भी कोई इंटरव्यू दिया ना उन्हें गैरतमंद कहा है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है।
जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चोर साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है? कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कहता है कि हम 400 जंगे लड़ेंगे और उसके पास पूछे ना कैसे लड़ेंगे इंडिया से 400 जंगे, जज्बा बहुत है, मुसलमान है, जज्बा बहुत है। भाई जितने मुसलमान हमारे यहाँ पे हैं उससे ज्यादा शायद मुसलमान हिंदुस्तान में। अगर जज्बे की बात करें फिर तो जज्बा भी उनके पास ज्यादा होगा, मुसलमानों के पास जो जज्बा होता है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री मुसलमानों की हैं, तो जज्बा भी मुसलमानों का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। दुनिया में सुपर पावर भी फिर मुसलमानों को होना चाहिए था। और भाई मुसलमान तो पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं, चोर के लाए जाते हैं। वो तो ये है ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, इस वजह से हम ऐसे हैं। साजिश सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं और दुनिया में कोई नहीं है मजहब जिसके लिए साजिश की जा रही है। देखें, जहां हमारा फेलियर होता है, जहां हम लोग नाकाम हो रहे होते हैं ना, वहां हम कहते हैं जी हमारे पर साजिश हो गई, हम आप फलां ने साजिश कर दी। और भाई अपने करतूतें सामने आती है, साजिशें नहीं होती। जो हम बीजते हैं वही हम पाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको ज्यादा फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो दोस्तों आप उस टॉपिक का नाम भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।